हार्दिक स्वागत है साथियों। जम्मू कश्मीर पुलिस तथा जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साजिश थी उसको विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और रियासी जिले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं, जो उन्होंने मिलकर लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादियों को धर दबोचा और एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया। साथियों, इस घटनाक्रम के बाद गुलाबगढ़ क्षेत्र के उन बहादुर लोगों को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने उनको सम्मान राशि जो पुरस्कार के रूप में घोषित की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम। साथियों, तालिब हुसैन शाह जो कि लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी है और उसका साथी फयाज अहमद डार, ये लगातार एक पत्रकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते थे। कई बार जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब यहाँ प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, उनको कवर करने के लिए भी एक पत्रकार के नाते से, एक मीडिया रिपोर्टर के नाते से तालिब हुसैन शाह और उसके अन्य साथी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की कई पॉलिटिकल रैलीज में भी ये पत्रकार के रूप में शामिल होते थे। जिस दिन तालिब हुसैन शाह और उसके साथी फयाज अहमद डार को जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ के लोगों ने उसको धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया, उससे पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद प्राप्त मिला और साथ ही साथ जो तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से सुरक्षा एजेंसियों को जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियो फुटेजेस मिले हैं, वो बहुत ही चिंतनीय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिब हुसैन शाह ने भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर कार्यालय, जो त्रिकुटा नगर का हमारा हेडक्वार्टर है, इसकी पूरी रैकी की। इतना ही नहीं, वो सारे फोटोज और वीडियोस उसने एलओसी के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन के सरगना उनको भेजे। यहाँ के फोटोग्राफ्स तालिब हुसैन शाह ने अपने अन्य आतंकी साथियों के साथ जो यहाँ खींचे, उन फोटोज को भी उन्होंने, उन दोनों आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी सरगनाओं को भेजे। ये बहुत ही गंभीर मामला इस आतंकी घटना का सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस सारे मामले की छानबीन कर रही है। इसके और भी
बड़े लिंक्स निकल सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने की साजिशें यहां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी लगातार इस कोशिश में, इस फिराक में हैं कि बड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पहले भी निशाना बनाया गया है। कई बार पाकिस्तान से फोन कॉल्स आए, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के आतंकवादियों ने वीडियो द्वारा कई बार मुझे यहां ऐसे वीडियो थ्रेट हमें आई कि जिसमें आतंकवादियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। कई बार आतंकी संगठनों ने धमकी भरे उन्होंने लेटर्स भेजे। आतंकवादियों ने कई बार थ्रेट कॉल्स पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हमें की। यहां तक कि आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर हमें धमकी भरे अंदाज में जान से मारने के लिए कई बार धमकियां भी दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारी जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की हर साजिश को हमेशा विफल किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्होंने हमेशा बहुत सजगता से एक्टिवली काम किया, जिसके चलते आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। और इस प्रकार से एक नया आतंकवादी षड्यंत्र, एक नया आतंकवादी टेरर मॉड्यूल यहां बनाया गया, जिसके तहत एक आतंकवादी को उसके साथियों सहित एक पत्रकार के रूप में उसको तैयार किया गया। और जब वो मीडिया पर्सन के नाते से, पत्रकार के नाते से यहां आके इंटरव्यू करने लगा, उसके बाद उसने अपने संपर्क राजनीतिक नेताओं के साथ भी बनाए। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक तालिब हुसैन शाह ने जब कभी भी मेरा स्वयं का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से जब मेरा प्रवास जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में मेरा प्रवास होता था, तो तालिब हुसैन शाह मेरे सारी मूवमेंट को ट्रैक करता था, मॉनिटर करता था और उसकी सारी डिटेल्स वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से ये सारी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि आतंकवादियों ने फिर से अपना रूप बदला है और एक नया टेरर मॉड्यूल, एक नए प्रकार की साजिश आतंकवादियों ने रची है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं। चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंताजनक मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करती है कि इस सारे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा होनी चाहिए कि तालिब हुसैन शाह जैसे और कितने षड्यंत्रकारी हैं, तालिब हुसैन शाह के तार कहां कहां जुड़े थे और तालिब हुसैन शाह के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े
नेता उनके निशाने पर थे। और साथ ही साथ क्या तालिब हुसैन शाह जैसे आतंकवादी जिस प्रकार उसने साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हमारे जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, क्या इस प्रकार से उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं? उन सभी आरोपियों को, आतंकवादियों के समर्थकों को, OGWs को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि आतंकवादी किसी भी प्रकार इस षड्यंत्रकारी मंसूबों में वो कामयाब ना हो। आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो सीधा मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार की साजिश अपनाकर कुछ लोगों को कुछ आतंकवादियों के भेष में मीडिया के रूप में पत्रकार बनाकर या कहीं राजनीतिक दल के अंदर उनकी एंट्री कराकर इस प्रकार के आतंकी साजिश को भी फिराक देने की किस किस नेताओं को जो है वो टारगेट कर सकता है? तालिब हुसैन शाह की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से जो वीडियो फुटेजेस और जो फोटोग्राफ्स हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने हासिल किए हैं, वो बहुत ही गंभीर प्रकार के वीडियोस हैं। यहां पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की रैकी की गई, पूरे कार्यालय में अंदर आने के रास्ते और कार्यालय के इर्द गिर्द के तमाम जो रास्ते हैं उनको शूट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के घरों की रैकी की गई और उनके घर का पूरा पता उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया गया। मेरा स्वयं का टूर, चाहे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन या कश्मीर घाटी का, जब भी मैं टूर करता था उस सारे टूर को भी तालिब हुसैन जैसा आतंकवादी मॉनिटर कर रहा था। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद के विरुद्ध जंग लड़ रहा। इस आतंकवाद ने यहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। यहां अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, इन पिछले 32 वर्षों में निशाना बनाया गया है। इस आतंकवाद के विरुद्ध हम सबको मिलकर लड़ना है कि कैसे तालिब हुसैन शाह ने अपना भेष बदलकर, पहले वो पत्रकार बनता है और एक मीडिया का माइक लेके, एक मीडिया का लोगो लेके, कैमरामैन साथ लेके वो अलग अलग राजनीतिक दलों के ऑफिस में जाता है, अलग अलग नेताओं से वो इंटरव्यू लेता है और उसके बाद किस प्रकार वो राजनीतिक रैलियों में जो उसके चित्र मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहे हैं,